नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से अगर इस बार हार गए तो उन्हें भागना ही पड़ेगा। अमेठी उनका पैतृक क्षेत्र रहा है, लंबे समय तक गांधी परिवार के कब्जे में रहा। काफ़ी समय पहले जब मुझे वहाँ प्रचार करने का मौका मिला था, जब हम वहाँ प्रचार करने के लिए पहुँचे तो हमें लगा कि हम यहाँ क्या ही प्रचार करेंगे। हाँ, तो अगर इस बार वो हार गए तो भागना ही पड़ेगा। अमेठी उन लोगों का पैतृक क्षेत्र था, लंबे समय तक गांधी परिवार के कब्जे में था और सौभाग्य से हमको एक बार चुनाव प्रचार करने का वहाँ अवसर मिला था, अमेठी में और रायबरेली में। और हम अपनी टीम के साथ करीब 10 दिन वहाँ पर थे। लेकिन हमको बड़ा ताजुब हुआ, ये बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मतलब जब हम लखनऊ से पार्टी आदेश किया तो रायबरेली गए तो लगता था कि वहाँ हम लोग चुनाव प्रचार क्या करेंगे। जो क्षेत्र मतलब शुरू से गांधी परिवार के मतलब हाथ में रहा है, गांधी परिवार से वहाँ से सांसद हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, तो वहाँ तो पूरा क्षेत्र वेल डेवलप होगा। लेकिन एक दिन घूमने के बाद हमको पता चला और मैंने वहाँ पर प्रेस वार्ता में कहा कि ये तो दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि इससे तो मेरा रायगढ़ संसदीय क्षेत्र ज्यादा डेवलप है, जबकि गांधी परिवार के पास और यहाँ से प्रधानमंत्री हुए तो यहाँ तो सब चीज ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था वहाँ पर। खाली वो लोग नाम से जीतते थे। लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं ने कमर कस ली है। कोई नेता अपने विरोधी पक्ष को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जीतने का तो कोई ठिकाना नहीं है, जनता उन पर विश्वास नहीं करती, अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं, जनता उन पर भरोसा नहीं करती। अमेठी छोड़ के वायनाड पहुंच गए। कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है और वो केवल ऊट पटांग फूल जरूर बयानबाजी कर रहे हैं। वो वामपंथियों के कैदी बनकर रह गए हैं, जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। अगली भी योजना को जैसा उन्होंने बोल रहे हैं कि हम आएंगे, उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनको आनी नहीं होती। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में कैद सीएम केजरीवाल के शुगर की बीमारी और इंसुलिन इंजेक्शन को लेकर घमासान जारी है। एक चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सांसद ने कहा कि केजरीवाल को इंसुलिन का इंजेक्शन न देने पर तिहाड़ जेल पर ईडी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर इतने जुल्म और ज्यादती क्यों हो रही है। उस व्यक्ति के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। दिल्ली की जनता इस अपराध का जवाब जरूर देगी। एक ऐसा शख्स जिसने बिजली के लिए काम किया, पानी के लिए काम किया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, आज आप उसको इंसुलिन की दवा नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति दिल्ली के करोड़ों लोगों के दवा का, इलाज का इंतजाम करता है और जो उनके लिए चिंता करता है दिन रात, तो ये आज सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी जुल्म, इतनी ज्यादती क्यों की जा रही है। एक ऐसी सरकार जो इतना बेहतरीन काम करके दिखा रही है, न सिर्फ देश में पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, आप ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए हैं। तो जनता इस बार चुनाव प्रचार में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। उनका शुगर काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से उन्हें इंसुलिन नहीं दिए जाने के आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगातार लगा रहे हैं। इस पर अब आप के नेता गोपाल राय ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से उनकी पत्नी और बच्चों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। राय ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि राजनीति करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। देखो, नारा तो जो मर्जी वो दे लो, नारा 400 पार का है भाजपा का, और दिल्ली की जनता का नारा है उनका 400 पार है और दिल्ली में भाजपा की हार है। चारों तरफ दिख रहा है। भाजपा की हिम्मत नहीं हुई अपने सांसदों को टिकट दे दे। अगर 400 पार था तो कैंडिडेट क्यों बदले, लोग पूछ रहे। अगर 400 पार था तो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में क्यों डाला गया। 400 पार है तो इतना अत्याचार मुख्यमंत्री के साथ क्यों हो रहा है। पहले गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, उसके बाद उनके परिवार से, बच्चों से, बीबी को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है आमने सामने। अब शुगर के मरीज है अरविंद केजरीवाल,
कह रहे हैं इंश्योरेंस भी लगाने का परमिशन नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, सब करो राजनीति, सब करो राजनीति, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खेलने की आप निर्णय मत लो। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में कथित तौर पर एक युवक को चाकू मारा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घायल अवस्था में उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस युवक के अलावा अन्य 2 लोग भी घायल हुए हैं। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच चल रही है। आज तकरीबन 2 बजे के करीब हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें कि कॉलर ने बताया कि कल रात से उनका भाई गायब है और उसके घर पे ताला लगा हुआ है। जब लोकल पुलिस बताए हुए एड्रेस पे पहुंची तो पता चला कि अंदर 3 लोग घायल अवस्था में थे। जो एक उनकी मदर थी, जो 38 या 40 इयर्स की हैं, वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल थी। उनको इमिजिएटली अस्पताल शिफ्ट किया। 2 उनके बच्चे भी मिले जो कि डेड हो गए थे। तो अभी जो उनका भाई है, जो हस्बैंड है, उसकी तलाश जा रही है। वो अभी फरार है। उनको अगर वो आगे मिलते हैं तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। झारखंड के रांची में आज रविवार को इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली होने जा रही है। इस रैली में विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस उलगुलान न्याय रैली में हिस्सा लेंगी। रैली पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी रैली है और मुझे नहीं लगता कि झारखंड में इतनी बड़ी रैली कभी हुई होगी। स्वतः लोग इस रैली में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी रैली है और मुझे नहीं लगता कि झारखंड में इतनी बड़ी रैली कभी हुई होगी और स्वतः लोग आ रहे हैं इस महारैली में, क्योंकि यहाँ पे चूंकि माननीय हेमंत सोरेन जी की बात है और जनता उनके लिए उमड़ पड़ रही है और इंडिया गठबंधन एक साथ है। तो इस रैली की सफलता का हमें पूरा विश्वास है और सभी लोगों को जो माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है, जो अन्याय के खिलाफ है, वो आज इस रैली में आपको दिखेंगे। पूरे देश भर के तमाम नेता आ रहे हैं और झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। झारखंड के रांची में आज होने वाली इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली से विपक्ष को काफी उम्मीदें हैं। इस रैली पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। निर्दोष लोगों को बस इसलिए जेल में डाल रहे हैं क्योंकि वे केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। बता दें कि रांची में आज होने वाली इस रैली में राहुल गांधी से लेकर सीएम केजरीवाल की पत्नी तक हिस्सा लेंगी। मैसेज बस यही है कि ये तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने फेज़ 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव है। यूपी से भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का स्वर्गवास हो गया। वह मुरादाबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार थे। उनकी सीट पर शुक्रवार को मतदान हुआ था। बताया जा रहा है कि बीमारी के चलते उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली। दिल्ली के एक अस्पताल में कुंवर सर्वेश सिंह का इलाज चल रहा था। वह चुनाव प्रचार के दौरान भी नजर नहीं आए थे। सर्वेश सिंह 5 बार के विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार ही पार्टी ने टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां मदनपुर स्थित शमशान घाट के पीछे के गेट की दीवार शाम को ढह गई। बताया जा रहा है कि मलबे में 2 बच्चों समेत वहां मौजूद 6 लोग दब गए। दीवार के मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की टीम और अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे।
मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस की जांच जारी है। नगर में बचाव अभियान जारी है। राजस्थान के झालावाड़ स्थित अकलेरा के पास पांचोला में भीषण सड़क हादसा हो गया। बारात से लौट रहे लोगों की वैन की एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सुबह हुआ। वैन में सवार लोग मध्य प्रदेश के डंगरी से एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर डुगर गांव लौट रहे थे। जैसे ही गाड़ी NH 52 पर पंचोला के पास पहुंची, वहां एक ताले ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। भारत में अलग अलग जगहों की अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाज होते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में भी एक ऐसी ही परंपरा है, जिसका नाम है तूतेधारा या अग्नि केली। मंगलुरु के कतिल श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में एक वीडियो सामने आया है, जहां वार्षिक उत्सव के दौरान लोग तूतेधारा की रस्म निभाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि कैसे भक्तजन एक दूसरे पर जलते हुए ताड़ के पत्ते फेंक रहे हैं। तूतेधारा की रस्म मंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर में निभाई जाती है, जिसे दुर्गा परमेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में पूरे 8 दिनों तक ये परंपरा चलती है। इसका मतलब है कि मंदिर परिसर में स्थित श्री दुर्गा गोदी में भक्तजन 8 दिनों तक आग के साथ खेलते हैं। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।